हेलो दोस्तों, आज हम ओ यस क्या कहें ओ यस ही सेड एंड कट आउट ऑफ द बेड यहाँ से अध्ययन करेंगे अ गोल्ड वॉच। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी जो क्लास 12 की है। दूसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। पहले पार्ट में हमने अध्ययन कर लिया था यहाँ पर डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, क्या तुम्हें आज काम पर नहीं जाना है। पहले पार्ट में हमने अध्ययन किया था कि जो शंकु है एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है, उसके ऊपर गरीबी का बहुत बड़ा बोझ होता है अपने परिवार को पालने का। तो वो इन गरीबी से निकलने के लिए और कर्ज मुक्त होने के लिए अपने बॉस की जो है घड़ी चुराना के बारे में सोचता है और सोचते सोचते वह सो जाता है। और जब सुबह होती है तो उसकी पत्नी उसे जगाती है और पूछती है क्या तुम्हें आज ऑफिस नहीं जाना है कार पर। तो वो शंकु कहता है यस मीन ओ यस मीन अरे हाँ, ही सेड मीन उसने कहा, शंकु ने कहा अरे हाँ मुझे अभी ऑफिस जाना है, एंड गट आउट ऑफ द बेड और बिस्तर से उतर गया। ही स्टेप्ड डाउन इनटू द कोर्टयार्ड इन अ हरी, watching the golden rays of the morning sun piercing the lush bamboo foliage on the eastern side and brightening the old palm leaf thatch। अब देखते हैं। ही मीन वह, स्टेप्ड मीन उतरा, डाउन मीन नीचे, इनटू द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड मीन आंगन में, इन आ हरी मीन जल्दी जल्दी, वह जल्दी जल्दी आंगन में उतरा। ठीक है, और कैसे उतर रहा था कि वाचिंग मीन देखते हुए, द गोल्डन रेज सुनहरी किरणों को, आप द मॉर्निंग मीन प्रातःकालीन, सन मीन सूर्य की प्रातःकालीन सुनहरी किरणों को देखते हुए। और वो क्या कर रही थी, पियर्सिंग द सनलस बम्बू पोलिएज ऑन द ईस्टर्न साइड। और जो सुनहरी किरणें थी वो कहाँ कैसे आ रही थी, मतलब पियर्सिंग मतलब भेद करा रही थी, द लस मीन हरे भरे, बम्बू मीन बांस के, पोलिएज मीन लट्ठों के, ऑन द ईस्टर्न साइड मीन पूर्वी दिशा से, जो पूर्वी दिशा से बांस के लट्ठों को, हरे भरे बांस के लट्ठों को भेद करा रही थी। एंड मीन और ब्राइटनिंग मीन प्रकाशित कर रही थी, द ओल्ड पाम मीन, ओल्ड मीन पुराने, पाम मीन ताड़। ठीक है, एक वृक्ष होता है ताड़, लीफ मीन पत्ते, थैश मीन छप्पर। ठीक है, जिसे सेट कहते हैं। जो जो ताड़ के पुराने पत्तों से मैंने छप्पर को प्रकाशित कर रही थी। एक बार फिर से देख लेते हैं। वह जल्दी जल्दी आंगन में प्रातःकालीन सूर्य की सुनहरी किरणों को देखते हुए, जो पूर्वी दिशा से हरे भरे बांस के लट्ठों को भेदती हुई आ रही थी और ब्राइटनिंग में प्रकाशित कर रही थी, एंड ओल्ड पाम लीफ थैच, और जो ताड़ के मतलब कि सूखे पत्तों से जो बने छप्पर थे उसको प्रकाशित कर रही थी। आगे देखते, ही वॉश्ड हिज फेस एंड हैंड्स एज यूजुअली, पुट ऑन हिज वर्किंग क्लॉथ्स। ही मीन उसने, वॉश्ड मीन धोया, हिज फेस मीन अपने चेहरे को, उसने अपने चेहरे को धोया, एंड वॉश्ड एंड हैंड्स और अपने हाथों को, एज यूजुअली मीन प्रतिदिन की भांति, उसने प्रतिदिन की भांति अपने चेहरों और हाथों को धोया। पुटान हिज वर्किंग क्लॉथ्स, पुटान मीन पहन लिए, हिज वर्किंग क्लॉथ अपने कार करने वाले, क्लॉथ्स मीन कपड़ों को, और अपने कार करने वाले कपड़ों को पहन लिए। एंड वाज अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री व्हेन हिज वाइफ सेड, एंड मीन और, वाज अबाउट टू मीन लगभग, लीव मीन छोड़ने वाला था या जाने वाला था, फॉर हिज फैक्ट्री मीन अपने कंपनी के लिए या फैक्ट्री के लिए, व्हेन हिज वाइफ मीन तभी, हिज वाइफ मीन जब होता, लेकिन यहाँ पर होगा तभी, हिज वाइफ ने उसकी पत्नी ने सेड मीन कहा। जब शंकु अपने कपड़ों को पहनकर लगभग फैक्ट्री के लिए जाने ही वाला था या चलने ही वाला था, तभी उसकी पत्नी ने कहा, लिसन मीन सुनो, यू मस्ट बाई सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड। सुनो, यू मीन तुम्हें, मस्ट, यहाँ मस्ट को जहाँ अनिवार्यता प्रकट कर रहा है, यू मस्ट मीन लेते आना, या बाई मीन, ठीक, बाई मीन खरीदना या लेते आना, खरीदे आना, सम मीन कुछ, ऑइंटमेंट मीन मरहम, फॉर द चाइल्ड मीन बच्चे के लिए कुछ मरहम लेते आना। सी थ्रू अ कमांडिंग लुक एट हिम, सी मीन उसने, थ्रू मीन डाली, अ कमांडिंग मीन एक आदेशात्मक, लुक मीन दृष्टि, उसने एक आदेशात्मक दृष्टि डाली, एट हिम मीन उस पर,
उसने आदेशात्मक दृष्टि डालते हुए उससे कहा कि सुनो, बच्चे के लिए मरहम लेते आना, जब ऑफिस जा रहे थे शंकु से। आगे कहते हैं शंकु felt that each of the sores on the child's festering body was staring at him in a gruesome way. शंकु ने फेल्ट में शंकु ने महसूस किया कि ईच ऑफ द सोर्स, ईच मीन प्रत्येक, ऑफ द सोर्स मीन जो फोड़ा होता है या घाव होता है, इसे कहते हैं सोर्स मीन मतलब कि फोड़ा या फुंसी जिसे कहते हैं, या घाव भी कहते हैं इसे। प्रत्येक घाव या प्रत्येक फोड़े ऑन द चाइल्ड्स मीन बच्चे के, फेस्टिंग मीन रोग, फेस्टिंग बॉडी मतलब रोग से ग्रसित शरीर पर। शंकु ने महसूस किया कि बच्चे के रोग से ग्रसित शरीर पर प्रत्येक फोड़े या घाव वाज स्टेरिंग मीन घूर रहे थे, एट हिम मीन उस पर, इन मीन में आ मीन एक, ग्रूसम मीन होता है भयानक तरीके, ग्रूसम वे मीन ग्रूसम वे भयानक तरीके से, ठीक है। शंकु ने महसूस किया कि रोग से ग्रसित बच्चे के शरीर पर प्रत्येक घाव या फोड़े उसकी ओर भयानक तरीके से घूर रहे थे। आगे देखते हैं। अ मोमेंट पास्ट इन अ साइलेंस, ए मोमेंट मीन एक क्षण, पास्ट में बीत गया, इन अ साइलेंस मीन खामोशी में, एक क्षण खामोशी में बीत गया, खामोशी से बीत गया, मतलब कि कोई कुछ भी नहीं बोला, चुप पे खड़ा था। व्हाट सोर्ट ऑफ ऑइंटमेंट शंकु आस्ट लाइक अ फूल, शंकु ने आस्ट मीन पूछा, लाइक अ फूल एक मूर्खों की भांति शंकु ने पूछा व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, किस प्रकार का मरहम, ठीक है। फिर आगे कहते हैं ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स, कंटिन्यूड द वाइफ, पत्नी ने कहा कि पत्नी ने जारी रखना अपना बोलना, पत्नी ने कहा ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स, फुंसियों के लिए, घाव के लिए मरहम, ठीक है। ऑइंटमेंट मीन मरहम। यू मीन यू हैव नॉट सीन, फिर पत्नी उसके कहती हैं कि यू मीन यू हैव नॉट सीन द सोर्स ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, यू मीन तुम्हारा मतलब है कि यू मीन तुमने, हैव नॉट सीन मीन नहीं देखा है, द सोर्स मीन घावों को, ऑल ओवर मीन संपूर्ण, चाइल्ड्स मीन बच्चे की, बॉडी मीन शरीर पर, तुम्हारा मतलब है कि तुमने बच्चे की शरीर पर घाव नहीं देखे हैं, ऐसा वो कह रही उनसे, शंकु से। यस, अरे यस, फिर शंकु कहते हैं यस, अरे हाँ। हाउ मैनी पैसे वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट, हाउ मैनी मीन कितने, पैसे मीन पैसे की, वर्थ मीन कीमत का, ऑफ ऑइंटमेंट मीन मरहम, कितने पैसे की कीमत का मरहम, शंकु पूछता है। तब आगे देखते हैं। तब उसकी पत्नी कहती है कि एट लीस्ट 13 पैसे वर्थ, कम से कम 13 पैसे की कीमत वाला। वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 डेज एट लीस्ट, वी मीन हमें, मस्ट अप्लाई मीन लगाना है, इट मीन इसे, फॉर 3 डेज मीन 3 दिनों तक, एट लीस्ट मीन कम से कम, हमें इसे 3 दिनों तक कम से कम लगाना है। हम, हाँ। शंकु बिगेन टू वॉक विथ बेंड हेड, शंकु बिगेन टू वॉक मीन चलने लगा, विथ बेंड हेड मीन एक झुके, मतलब सिर बेंड मीन झुकाकर, हेड मीन सिर, शंकु सिर झुकाकर चलने लगा। तभी फिर पत्नी कहती है प्लीज़, सी कॉल्ड आउट इन अ सॉफ्ट वॉइस, शंकु लुक्ड बैक, प्लीज मीन कृपया, सी मीन उसकी पत्नी ने, कॉल्ड आउट मीन पुकारा या कहा, इन अ सॉफ्ट वॉइस मधुर आवाज़ में या नम्रता से, ठीक। शंकु की पत्नी ने जब वह मतलब सिर झुकाकर चलने लगा, तभी उसकी पत्नी ने कहा प्लीज मीन कृपया, सी लुक्ड, शंकु लुक्ड बैक, शंकु पीछे देखता है, जब कृपया कहती है शंकु पीछे देखता है। सी स्पोक जेंटली, तब वह उसकी पत्नी सज्जनतापूर्वक कहती है प्लीज मीन कृपया, ब्रिंग मीन लेते आना, टू राइप बनानाज व्हेन यू कम बैक इन द इवनिंग, टू राइप तो पक्के, बनानाज मीन केले, व्हेन यू मीन जब तुम, कम बैक मीन वापस लौटते हो, तो इन द इवनिंग मीन शाम में। जब मतलब शंकु जाने लगा सिर झुकाकर, तो उसकी पत्नी ने कहा सुनो, तो फिर शंकु पीछे देखता है, और फिर उसकी पत्नी सज्जनतापूर्वक उससे कहती है कि सुनो, शाम को घर लौटते समय 2 बनाना लेते आना, केले लेते आना पके। फिर कहते हैं द बेबी स्टार्ट क्राइंग एट नाइट्स, फिर उसकी पत्नी कहती है द बेबी स्टार्ट क्राइंग एट नाइट, द बेबी मीन बच्चा, स्टार्ट्स मीन रोने लगता है,
स्टार्ट्स मीन शुरू कर देता है, क्राइंग मीन रोना, एट नाइट मीन रात में, बच्चा रात में रोना शुरू कर देता है। एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम, एंड मीन और, आई हैव मीन मेरे पास होता है, नो मीन नहीं, मिल्क मीन दूध, टू गिव मीन देने के लिए, हिम मीन उससे देने के लिए मेरे पास दूध भी नहीं होता है। अब आगे देखते हैं। शी स्टूड देयर पुलिंग अप हर ब्लाउज विथ हर लेफ्ट हैंड। सी मीन वह स्टूड अप, स्टूड मीन खड़ी थी, देयर मीन वहाँ, अपने मतलब घर पर जब वो जा रहे तो बाहर। पुलिंग मीन पकड़े हुए, पुलिंग अप मीन पकड़े हुए, हर ब्लाउज मीन अपने ब्लाउज को, विथ हर मीन अपने लेफ्ट हैंड अपने बाएं हाथ से। उसकी शंकु की जो पत्नी थी वह अपने बाएं हाथ से अपने ब्लाउज को पकड़े हुए वहाँ पर खड़ी थी। देन मीन तभी शंकु नोटिस्ड हर बेली बल्किंग आउट। तभी शंकु ने नोटिस्ड मीन ध्यान दिया, तभी शंकु ने ध्यान दिया, हर मीन उसके, किसके, अपनी पत्नी के, बेली मीन पेट पर, बल्किंग आउट मतलब बाहर की ओर निकले। तभी उसकी पत्नी शंकु ने अपनी पत्नी के बाहर निकले हुए पेट पर ध्यान दिया। वाज एट अनदर बर्डन ऑन द वे। अब शंकु सोचता है कि वाज मीन क्या, एट अनदर मीन दूसरा, बर्डन मीन बोझ, ऑन द वे मीन रास्ते में या फिर आ रहा है। शंकु ने सोचा क्या दूसरा बोझ फिर आने वाला है, या फिर कि दूसरा बोझ आ रहा है। कौन सा दूसरा बोझ वो था? शंकु वाज स्टंड, शंकु स्तब्ध था, स्टंड मीन्स स्तब्ध था। ही कष्ट, उसने कोसा, हिमसेल्फ मीन स्वयं को, उसने स्वयं को कोसा। एंड विथ अ डीप साई, और विथ अ डीप साई एक गहरी सांस ली, और एक गहरी सांस के साथ ही मैंने उसने रिज्यूम्ड हिज वॉक टू द फैक्ट्री। रिज्यूम्ड मीन वापस जो है चल दिया, हिज वॉक चलना, रिज्यूम्ड मीन मतलब कि ट्विस्ट मतलब कि जैसे कि रुक कर फिर चलना, जैसे रोक दिए थे फिर चलना। जब चल रहा था उसकी पत्नी ने उसे जब कहा था कि केले लेते आना, सुनो, है ना, तो फिर रुक गया था, तो उसके बाद वह फिर चल गया। ही रिज्यूम्ड हिज वॉक टू द फैक्ट्री, वह पुनः फैक्ट्री के लिए चल दिया। लिसन डोंट फॉरगेट द वाइफ रिमाइंडेड हिम। फिर उसकी पत्नी कहती, लिसन मीन सुनो, डोंट फॉरगेट भूलना नहीं, द वाइफ रिमाइंडेड, वाइफ मीन पत्नी, रिमाइंडेड मीन याद दिलाया हिम मन उसे, उसकी पत्नी ने उसे याद दिलाया कि सुनो भूलना नहीं, लेते आना केले। शंकु नोडेड हिज हेड एंड वॉकड ऑन। शंकु ने, नोडेड मीन हिलाया, नोडेड मतलब होता है सहमति में सिर हिलाना, हिज हेड मीन अपने सिर को, एंड वॉकड मीन चल दिया, वॉकड ऑन मीन चल दिया। शंकु ने सहमति में सिर हिलाकर चल दिया कि हाँ लेते आएंगे। एट वन, फिर आगे देखते हैं। एट 1 o'clock द बेल रैंग ऑन द इंटरवल। एट मीन पर, 1 o'clock 1 बजे, द बेल मीन घंटी, रैंग मीन बजी, फॉर द इंटरवल मीन मध्य अवकाश की 1 बजे घंटी बजी। एवरी वन रश्ड इन हास्ट टू होम्स, होटल्स, आरटी शॉप्स फॉर लंच। एवरी वन प्रत्येक व्यक्ति, रश्ड मीन दौड़ चला या चल दिया, इन हास्ट मीन जल्दी जल्दी में, टू होम्स मीन घर के लिए, होटल्स मीन अथवा होटल के लिए, अथवा टी शॉप्स मीन चाय की दुकानों की ओर। मतलब कि जब ऑफिस में जब छुट्टी हो गई 1 बजे, लंच हो गया, तो प्रत्येक व्यक्ति अपना काम छोड़कर लंच के लिए घर, होटल अथवा टी शॉप पर चल दिया, फॉर लंच, दोपहर के भोजन हेतु। ठीक है। शंकु वाज द ओनली वन हु डिड नॉट गो देयर एनीवेयर। शंकु वाज मीन था, ओनली वन एक ऐसा व्यक्ति, शंकु ही केवल एक ऐसा व्यक्ति था, हु डिड नॉट गो एनीवेयर कहीं भी नहीं, जो कहीं भी नहीं गया था। मतलब कि सभी लोग, जब घंटी बजी तो सभी लोग नाश्ते के लिए चल दिए, अपने दोपहर भोजन के लिए ऑफिस से बाहर चले गए। किंतु जो शंकु था वो ही एक ऐसा व्यक्ति जो ऑफिस के अंदर था। फिर देखते हैं कि ही स्टूड लीनिंग अगेंस्ट अ पिलर इन अ कॉर्नर ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस। ही मीन वह, स्टूड मीन खड़ा था, लीनिंग मीन झुके हुए, अगेंस्ट अ पिलर मीन एक खंभे के साथ, मतलब कि एक खंभे के पास, इन अ कॉर्नर मीन कोने में, ऑन द वेस्ट साइड मीन पश्चिमी दिशा के, ऑफ द ऑफिस मीन ऑफिस के पश्चिमी दिशा में एक खंभे के पास खड़ा था, वो झुका हुआ खंभे के पास खड़ा था। आगे देखते हैं। हिज हार्ट वाज क्लाउडेड एंड बर्स्टिंग विथ इम्पार्टिनेंस। हिज हार्ट मीन उसका हृदय, वाज क्लाउडेड मीन होता है कि बादल, क्लाउड मीन होता है घेरना, जैसे बादल हैं आकाश में आ जाते हैं, ठीक है,
उसी तरह अचानक मतलब कि हिज हार्ट, उसका हृदय पर वाज क्लाउडेड, उसके हृदय पर घटाएं छा गई। एंड बस्टिंग विथ इम्पॉर्टेंस, और बस्टिंग मीन फटा जा रहा था, विथ इम्पॉर्टेंस मीन व्याकुलता से, और उसका हृदय व्याकुलता से फटा जा रहा था। अ फ्यू मोमेंट्स पास्ट, अ फ्यू मीन कुछ क्षण, मोमेंट्स मीन क्षण, पास्ट में कुछ क्षण बीत गए। द इंजीनियर मीन अभियंता, ठीक है, इंजीनियर की हिंदी होती अभियंता। द इंजीनियर, अ शॉर्ट मीन नाटा, ठीक है, फैट मीन मोटा, इंग्लिश मैन मीन अंग्रेज, विथ अ कैट लाइक आइज, बिल्ली जैसी आँखें, हु लुक्ड मीन दिखता था, लाइक मीन तरह, अब मार्बल स्टेच्यू, एक कांच की स्टेचू की भांति या तरह, गट आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर निकला, क्लोज मीन बंद कर लिए, द डोर मीन दरवाज़ा को, एंड लेफ्ट मीन चला गया। कहते हैं कि द इंजीनियर, अ शॉर्ट फैट इंग्लिश मैन विथ कैट लाइक आइज, हु लुक्ड लाइक अ मार्बल स्टेचू, गट आउट ऑफ द रूम, क्लोज्ड द डोर एंड लेफ्ट। जब एक क्षण मतलब कि सब लोग जाने लगे तो अब इंजीनियर भी कमरे से बाहर निकला और जाने लगा था। तो वह कह रहे हैं कि एक क्षण, कुछ क्षण बीत गए। अभियंता कैसा था? छोटा मोटा अंग्रेज अभियंता, जिसकी बिल्ली जैसी आंखें, जो कांच के स्टेचू की भांति दिखता था। गट आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर निकला, क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद किया, एंड लेफ्ट मीन, और चला गया। कह रहे हैं कि छोटा मोटा अंग्रेज अभियंता, जिसकी बिल्ली जैसी आंखें थी, जो कांच की मार्बल स्टेचू की भांति दिखता था, कमरे से बाहर निकला, दरवाज़ा बंद किया और चला गया। फिर देखते हैं एज यूजुअल, देयर वाज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट। एज मीन जैसा कि, यूजुअली प्रतिदिन की भांति, देयर वाज मीन था, नो मीन नहीं, वॉच मीन घड़ी, ऑन हिज रिस्ट मीन उसकी कलाई पर, प्रतिदिन की भांति उसकी कलाई पर घड़ी नहीं थी। इंजीनियर की मतलब कि रोज़ की भांति वह अपनी घड़ी में जो है नहीं पहने था, अपने कलाई में उसी जगह पर रखी हुई थी टेबल पर। तो संकोच, हार्ट फेल्ट कूल विथ रिलीफ, शंकु मीन शंकु के हार्ट मीन हृदय को, फेल्ट मीन महसूस किया, कूल मीन ठंडक, विथ रिलीफ मीन राहत भरी, ठीक है, शंकु के हृदय ने राहत भरी ठंडक महसूस की। आगे देखते, अ फ्यू मोर मोमेंट्स पास्ट, अ फ्यू मीन कुछ क्षण, मोर मीन अधिक, फ्यू मीन कुछ, मोर मीन अधिक, मोमेंट्स मीन क्षण, कुछ क्षण और अधिक, पास्ट मीन बीत गए, कुछ क्षण और बीत गए वहीं पर। फिर आगे कहते हैं, शंकु लुक्ड ऑल अराउंड, देयर वाज नोबडी इन साइट। शंकु मीन शंकु ने लुक्ड ऑल अराउंड, लुक्ड मीन देखा, ऑल अराउंड चारों ओर, शंकु ने चारों ओर देखा, देयर वाज नोबडी इन साइट, आस पास कोई नहीं था, ठीक है। ही वॉक्ड टुवार्ड्स द ऑफिस, ही मीन वह, वॉक्ड मीन चल दिया, टुवार्ड्स द ऑफिस, ऑफिस की ओर वह चल दिया। द ग्लास विंडो एज यूजुअल वाज ओनली पार्टियली क्लोज्ड, कांच की खिड़की प्रतिदिन की भांति केवल, पार्टी में आंशिक रूप से या थोड़ी, क्लोज्ड में बंद थी, कांच की खिड़की प्रतिदिन की भांति थोड़ी बंद थी, ठीक है। द गोल्ड वॉच वाज ऑन द टेबल, गोल्ड वॉच जो सोने की घड़ी, वाज मीन थी, गोल्ड वॉच सोने की घड़ी, वाज मीन थी, ऑन द टेबल मीन टेबल पर, सोने की घड़ी टेबल पर रखी हुई थी, ठीक है। देखते हैं आगे, हाउ इट ग्लिटर्ड, हाउ मीन कितना, इट मीन या, ग्लिटर्ड मीन चमक रही थी, या कितना चमक रही थी, सोने की घड़ी जो मतलब टेबल पर रखी तो कितना चमक रही थी। हिज हार्ट बीट फास्टर, शंकु का हृदय तेजी से धड़कने लगा। द इंग्लिश मैन अंग्रेज अभियंता जो था, वुड रिटर्न मीन लौट आएगा, शंकु सोच रहा है कि द इंग्लिश मैन अभियंता जो है, अंग्रेज अभियंता, रिटर्न मीन लौट आएगा, आफ्टर मीन बाद, द लंच मीन दोपहर का भोजन करने के बाद, एंड हिज सिएस्टा मतलब होता है कि दोपहर का जो भोजन करने के बाद आदमी जो आराम करता हुआ समय, आराम करने के बाद का समय, ठीक है। ओनली मीन केवल, बाई 4 o'clock मीन 4 बजे तक, अंग्रेज अभियंता 4 बजे तक आराम करके, अंग्रेज अभियंता दोपहर का भोजन करने के बाद 4 बजे तक आराम करके वापस लौट आएगा, ठीक, ये होगा। अ गुड अपॉर्चुनिटी, अब शंकु सोच रहा कि एक अच्छा मौका है, यह एक अच्छा मौका है, अपॉर्चुनिटी मीन मौका, चांस, ठीक है। देयर वाज नोबडी अराउंड, देयर वाज मीन
कोई भी नहीं था, अराउंड मीन चारों ओर, नोबडी मीन कोई भी नहीं, अराउंड मीन चारों ओर, देयर वाज नोबडी अराउंड, चारों ओर कोई भी नहीं था। अब आगे देखते हैं अगला पैसेज। अगला पैसेज क्या है, 1 2 3 6 और 7 मिनट्स पास्ट, 1 2 3 फिर डॉट डॉट है, 6 और अथवा 7 मिनट बीत गए। ठीक है। सडनली शंकु थॉट्स, अचानक शंकु ने सोचा, सपोज मीन मान लेते हैं, समवन सीज मी, कोई मुझे देख रहा हो। जब मैं चुराने की सोच रहा था तो तभी शंकु के मन में विचार आया, उसने सोचा कि मान लो हम घड़ी चुरा रहे हैं, को देख रहा हुए। फिर एज इन द पास्ट, एज मीन जैसा कि इन द पास्ट मीन पिछले, फ्यू मीन कुछ, डेज मीन दिनों, जैसा कि पिछले कुछ दिनों के, फ्यू मीन सॉरी फियर मीन भय ने, पुष्ड मीन ढकेल दिया था, हिम मीन उसे, फॉरवर्ड मीन आगे, जैसा कि पिछले कुछ दिनों के भय ने उसे आगे ढकेल दिया था। इसी तरह मतलब वो पहले भी सोच रहा था घड़ी चुराने के, लेकिन वह इस बारे में सोच लेता था तो वह घड़ी नहीं चुरा पाता था और आगे टाल देता था कि अगले दिन चुराएंगे, ये कह रहा है। आगे देखते, ही टूक अ फ्यू स्टेप्स लुक्ड अराउंड, ही मीन उसने टूक मीन लिया, अ फ्यू मीन कुछ, स्टेप्स मीन कदम, उसने कुछ कदम चले, लुक्ड अराउंड चारों ओर देखा, बट नो वन सीज, नो वन बट सा नो वन, किंतु कोई भी नहीं दिखा। वह कुछ क्षण मतलब कि कुछ कदम चारों ओर चला और चारों ओर देखा तो उसे कोई भी वहाँ पर फिर भी नहीं दिखाई दिया। ठीक है। प्रॉम्प्टेड अगेन बाई अर्जेंट नीड, ही वॉक्ड टुवार्ड्स द रूम। प्रॉम्प्टेड मीन होता है स्मरण करना, प्रेरित होना या विवश होना, कुछ भी होता है कर दीजिए, मतलब कि जो स्मरण करना या प्रेरित होना या विवश होना, मतलब कि जो उसके पास समस्याएं थी उनसे विवश होकर, ठीक है, या उससे प्रेरित होकर या उकसा कर, ठीक है, ये कर सकते हैं। प्रॉम्प्टेड अगेन बाय अर्जेंट नीड, ही वॉक्ड टुवार्ड्स द रूम। प्रॉम्प्टेड मीन स्मरण किया या विवश होकर, अगेन मीन दोबारा, बाय अर्जेंट, नीड मतलब होता है भारी आवश्यकता, भारी आवश्यकता मतलब कि दोबारा भारी आवश्यकता से विवश होकर या स्मरण करके अपनी भारी आवश्यकताएं जो उसकी थी, उसकी ज़रूरतें थीं, उसके ऊपर जो कर्ज था, बोझ था, उनसे विवश होकर उनका स्मरण करके ही वॉक्ड, वह चला गया टुवार्ड्स मीन की ओर, ही द रूम मीन कमरे की, वह कमरे की ओर चला गया। वंस अगेन ही लुक्ड अराउंड, वंस मीन एक बार फिर, अगेन मीन दोबारा, ही लुक्ड मीन दो उसने देखा, अराउंड चारों, उसने एक बार फिर चारों ओर देखा, नो बडी वाज देयर, कोई भी वहाँ पर नहीं था। अ शडर पास्ट थ्रू हिज वेंस, अ शडर मीन होता है भय से कांपना, ठीक है, पास्ट थ्रू हिज वेंस, उसकी नसों, वेंस मीन नसों, उसकी नसें भय से कांप उठी। मतलब कि कभी कभी ऐसे भय के कारण आपने महसूस किया होगा कि जो हाथ की नसें के ऊपर जो बाल होते हैं वो अचानक से खड़े हो जाते हैं, ऐसा उसके साथ घटित हुआ। ठीक है, यही कहने का तात्पर्य। हिज हार्ट थ्रोब्ड, हिज हार्ट मीन उसका हृदय, थ्रोब्ड मीन धड़कने लगा, उसका हृदय तेज़ी से और भी धड़कने लगा, निर्दयतापूर्वक फिर से धड़कने लगा। जैसे कोई चोर नहीं होता, लेकिन पहली बार जब चोरी करता है तो उससे बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। ठीक है, उसी प्रकार हिज हार्ट थ्रोब्ड, उसका हृदय धड़कने लगा। 1 सेकेंड पास्ट, एक क्षण बीत गया, 1 सेकेंड बीत गया। ही स्ट्रेड आउट, वह आगे बढ़ा या फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, फैलाया। अ हैंड मीन अपना हाथ, वह आगे बढ़ा, आउट अ हैंड, एंड द गोल्ड वाज इन इट, एंड उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, एंड द गोल्ड मीन सोने की, वाच मीन घड़ी, वाज मीन थी, इन इट मीन उसके पास, और उसकी सोने घड़ी उसके पास थी, अर्थात कि वह कमरे में गया, अपना हाथ आगे बढ़ाया और सोने की घड़ी को ले लिया, चुरा लिया। नर्वसली, बेचैनी पूर्वक, हिज आइज मेड अ क्विक सर्वे, बेचैनी पूर्वक, हिज आइज में उसकी आंखों ने, मेड मीन किया, अ क्विक मीन एक जल्दी से, सर्वे में निरीक्षण या जांच पड़ताल, मतलब कि बेचैन पूर्वक उसने जल्दी से, परेशान होकर जल्दी से देखा कोई आ तो नहीं रहा है, एक जल्दी से अपनी दृष्टि चारों ओर डाली। ठीक है, जांच पड़ताल की। बेचैनी पूर्वक उसकी आंखों ने एक क्विक सर्वे, एक तेज़ी से जांच पड़ताल की। नो वन वाज देयर एट ऑल, फिर भी चारों ओर कोई नहीं था। ठीक है,
ट्रेवलिंग मीन काँपते हुए। ही पुट द वॉच इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर्स। काँपते हुए ही मीन उसने, पुट मीन रख लिया, द वॉच मीन घड़ी को, इन द पॉकेट मीन जेब में, ऑफ हिज मीन अपने, ट्राउजर्स मीन पैजामे में या पैंट में, उसने अपने पैंट के जेब में या फिर अपने पैजामे की जेब में घड़ी को रख लिया। ही हेल्ड हिज ब्रेथ एंड वॉकड। ही मीन उसने, हेल्ड मीन रोकी, हिज ब्रेथ मीन अपनी सांस, उसने अपनी सांस रोकी, थामी। एंड वॉकड फॉरवर्ड इन हास्ट। एंड वॉकड मीन चल दिया, फॉरवर्ड मीन आगे, इन हास्ट मीन तेजी से, तेजी मतलब घड़ी चुरा कर उसने थमा अपनी, मतलब सांस थामी और तेजी आगे चला गया। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप, लगभग 10 कदम चलने के बाद, ही लुक्ड बैक, वह पीछे देखा, उसने लगभग 10 कदम, जब घड़ी चुराई लगभग 10 कदम चली, फिर वह पीछे देखी, उसने देखा। देन ही सा समवन वॉकिंग क्विकली अलोंग द ईस्टर्न कॉरिडोर। देन मीन तभी, ही मीन उसने, सा मीन देखा, समवन मीन कोई, वॉकिंग मीन चला जा रहा था, क्विकली मीन तेज़ी से, अलोंग द ईस्टर्न मीन पूर्वी, कॉरिडोर मीन बरामदे से, पूर्वी बरामदे से। तभी उसने देखा, जब मतलब कि घड़ी चुराई और जल्दी जल्दी जा रहा था, 10 कदम लगभग चली हुई, तो उसने पीछे देखा। तभी उसने देखा कि कोई पूर्वी बरामदे से तेजी से चला जा रहा था। ठीक है, तो अगला अध्ययन, आज का हम सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला अध्ययन ऑब्वियसली से प्रारंभ करेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।